सगड़ी के देवार अंचल में बाढ़ का खतरा बढ़ा। डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह। आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ प्रभावित तहसील सगड़ी में प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। आज डीएम, एसपी और संबंधित विभाग के अधिकारी खुद मौके पर उतरे और तटबंधों से लेकर गांव तक हालात का जायजा लिया। लोगों से सीधे बातचीत की और टीमों को हमेशा अलर्ट रहने का निर्देश दिया। चक्की हाजीपुर, जहां 72.2 मीटर जलस्तर पर पानी गांव में घुस जाता है, आज यहां 71.5 मीटर पानी पहुंच चुका है। डेंजर लेवल 71.68 मीटर है, यानी खतरे की घंटी अब कभी भी बज सकती है। डीएम ने महुला गढ़वत तटबंध और बदरहुआ नाला का निरीक्षण कर साफ कहा, जानवरों के संरक्षण, चारे की व्यवस्था और बीमारियों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव हर हाल में हो जाना चाहिए। बिजली के खंभों को ऊपर उठाने से लेकर नाव की तैनाती तक हर तैयारी की पड़ताल की गई। फिलहाल 10 बाढ़ चौकियां, 14 राहत शिविर और 17 सुरक्षा समितियां एक्टिव हैं। तहसील स्तर पर 324 नावें अनुबंधित की गई हैं ताकि पानी बढ़ते ही रेस्क्यू में देरी न हो। गांव वालों ने भी अपनी बड़ी मांग रखी, मेन रोड से जुड़ी कच्ची सड़कों की हाइट बढ़ाई जाए ताकि बाढ़ के समय कनेक्टिविटी बनी रहे। डीएम ने भरोसा दिलाया, तत्काल राहत पर फोकस है, लेकिन बाढ़ के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। सवाल अब सिर्फ इतना है, घाघरा का पानी कहां तक बढ़ेगा और प्रशासन की ये तैयारियां इस साल कितनी कारगर साबित होंगी। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, सगड़ी तहसील जनपद आजमगढ़ में आते हैं, जहां घाघरा में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की समस्या आती है। और पूर्व में भी मैं और एसएसपी साहब अन्य अधिकारियों के साथ इधर का भ्रमण किया था और उस समय आवश्यक जो बाढ़ पूर्व तैयारी है उसके निर्देश दिए थे। आज हम लोग चक्की हाजीपुर गांव में आए हैं, जहां की 72.2 मीटर तक जलस्तर पहुंचने पे गांव में पानी आता है। सगड़ी तहसील में जो घाघरा से बाढ़ आती है, उसका जो डेंजर लेवल है वो 71.68 मीटर है। आज के दिन में आपने देखा कि हम लोगों ने आपके सामने गेज देखा है, 71.5 मीटर तक आ गया है। इस गांव में चूँकि 72.2 मीटर आता है तो लगभग 60-70 सेंटीमीटर और आने की पानी आ जाएगी। आवश्यक व्यवस्था के संबंध में यहाँ पूछताछ की गई। यहाँ नाव सफिशिएंट संख्या में है। यहाँ से जिस रिलीफ कैंप में लोग शिफ्ट होंगे वहाँ भी हम लोग भ्रमण करेंगे। पूर्व में सारी ड्यूटी लग गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं। जो पूर्व में हमारे द्वारा भ्रमण किया गया था तो ये बताया गया था कि जितने भी पशु हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, उनका खुरपका, मुरपका या अन्य जो बीमारियां बाढ़ के समय होती हैं उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो आज गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि सबका वैक्सीनेशन हो गया है। बाकी कुछ बिजली के पोल वगैरह झुके हुए हैं तो मौके पर उपस्थित जो एक्शन हाइडल हैं उनको बता दिया गया है। बाकी व्यवस्थाएं भी लोगों द्वारा डिमांड की गई है कि मेन रोड से यहाँ जो कनेक्ट करने वाली कच्ची रोड है उसको अगर हाइट बढ़ा दिया जाए तो गांव की कनेक्टिविटी बाढ़ के कारण नहीं लूज होगी। तो अभी तो चूँकि बाढ़ लगभग आ गई है, हमने आश्वासन दिया है कि बाढ़ की समाप्ति के बाद हम लोग मनरेगा या अन्य योजनाओं में उसका हाइट बढ़ा के उस पर खरंजा या अन्य जो भी उपलब्धता रहेगी उसके अनुसार रोड का कार्य करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार लोगों को बाढ़ के कारण पूर्व की तुलना में अब बाढ़ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्था की जानी है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की जाती है, वो सारी व्यवस्थाएं समय पूर्व करके लोगों को दिक्कत नहीं होने दिया जाए। 10 बार चौकियाँ हैं आपके हाँ, के लिए क्या आपको दिशा निर्देश दिया गया जो लोग हैं? वो देखिए, पूर्व विजिट में ही सबको सही करने के दिशा निर्देश दिए गए थे और आज हम लोग स्वयं, अगर आप चलेंगे तो आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या व्यवस्था है। जो भी शासन द्वारा टेंडर के निर्देश थे सभी हो गए हैं और अन्य जो वहाँ पे टेंट लगना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मेडिकल हेल्थ किट और डॉक्टर की टीम की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज इस गांव में भी आपने देखा कि एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वेनम की डिमांड की गई थी और अन्य जो संचारी रोग अभियान, मतलब वाटर बॉर्न डिजीज हैं, उससे संबंधित जो भी दवाएं हैं, हमारे साथ सीएमओ साहब भी हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, उन्होंने मौके पे बताया कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं। गाँव में तकरीबन ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गोली जो है काम नहीं हुआ है, ये ऐसा अभी नहीं हो पाया जैसे ग्राउंड बता रहे हैं। उसका स्वसमय हो जाएगा, पहले भी करना चाहिए क्योंकि अभी पानी नहीं पहुंचा है। तो स्वसमय सीएमओ साहब मौके पर हैं, बीडीओ साहब हैं,
पूर्व में भी बताए गए हैं। इसका नहीं हुआ है तो क्लोरीन इसको की कर- गोली दी गई है, अगर दी किसी गई के पास है। नहीं है तो अभी तुरंत ये देखिए शिवम साहब बता रहे हैं क्लोरीन की गोली दी गई, किसी के पास नहीं है तो आज ही पूछ के नहीं अभी है दे तो तुरंत सर तकरीबन कितने गांव जो है, कितनी आबादी, कितने प्रभावित होते हैं इससे? देखिए 34 गांव है जो बंधे के नदी की तरफ है, जिसमें से कि 78 गांव पॉपुलेटेड है और बाकी जो आबादी वहाँ नहीं बसती है। जी। 78 गांव में ये पहला गांव है जहां हम लोग चक्की हाजीपुर, और एक और गांव है जहां हम लोग जा रहे हैं, जहां 72.2 मीटर पानी आएगा। अन्य 78 गांव में भी व्यवस्था पूर्व में जो भी होनी चाहिए थी की गई है, जैसे नाव की व्यवस्था, पशुओं की टीकाकरण की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और समय रहते हम लोग अन्य जो बाकी आगे की व्यवस्था है उसको अभी कोई गांव अभी प्रभावित इस तरीके का नहीं आप हुआ? स्वयं देखिए, ये पहला गांव है, यहाँ नहीं आया है, हालांकि चारों ओर पानी आ गया है। जी। तो गांव में अभी पानी एंटर नहीं किया है, लेकिन गांव के नजदीक तक आ गया है। चलो।